चिल्ड्रन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने जो फर्स्ट चैप्टर था वो देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया चिल्ड्रन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड चैप्टर हमने उसका 6.3 जो हमने देखा उसमें हमने डिस्कस किया टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। उसी कॉन्टिन्यूटी में चिल्ड्रन हमारे पास एक छोटा सा चैप्टर और दे रखा है अप्रॉक्सीमेशन, जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है डिफ्रेंसिएशन की। डायरेक्ट एप्लीकेशन है चिल्ड्रन, और कितना ब्यूटीफुल है चलिए देखते हैं। देखिए अप्रॉक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट लिए हैं, और इसमें डायरेक्टली हम क्या टेक्निक लगाते हैं तो मैं सीधे आता हूं ताकि आप इस बात को देखो। इसमें सिर्फ एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी, अगर आपने dy निकालना तो इसकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू dy होगी, dy ओवर dx इंटू dx। यानी किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन को आप dx से मल्टीप्लाई कर दो तो चेंज इन dy आ जाएगा। चेंज इन dy इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन मल्टीप्लाइड चेंज इन dx। दिस इज द ओनली टेक्निक। अब चलिए मान लिया जाए कुछ क्वेश्चन में लेता हूं, जैसे आपके पास 6.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपके पास है, आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो निकालनी इन चीज़ों की अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालनी चिल्ड्रन, राइट। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे ऐसे दे रखा है तो आप सीधा लिखो इसमें कि ये x की पावर क्या है। ये इस फंक्शन को आप x मान लो अगर, तो ये इसकी पावर 1/2 है क्योंकि अंडर रूट है चिल्ड्रन, राइट। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पे x ऐसे लेना है, जैसे 25 है तो 25 का अंडर रूट 5 होता है, तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 25 ले ली, और जो डेल्टा x है उसकी वैल्यू मैंने 0.3 ले ली। यानी x प्लस डेल्टा x को मिला के यही नंबर आना चाहिए आपके पास। अब हम इसमें सिंपल सा फॉर्मूला ये लगाते हैं कि जो डेल्टा y होगा आपका, दैट इज x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 1/2 माइनस x रेज टू पावर 1/2। चेंज इन क्वांटिटीज में आपको पता है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी चेंज इन y x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 1/2, राइट। अब आप खुद ही देखो, अगर इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, इस चीज़ की जगह तो आप क्या लिखेंगे x प्लस दिस, इसकी जगह तो यही आ जाएगा, ये इसकी पावर 1/2 आ गई, माइनस यहाँ देखो ये अंडर रूट, एक तरह से अंडर रूट 25 आ गया। तो आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, यानी आपको फाइंड आउट करना है 25.3 क्या आ जाएगा। ये डेल्टा y है यहाँ पे, इसको हम उस तरफ को ले गए, 5 आ गया चिल्ड्रन। बस क्वेश्चन आपका यहीं पे सोल्व हो गया। आपको सिर्फ इसमें डेल्टा y ढूंढना है। तो डेल्टा y हम कैसे ढूंढेंगे, यही टेक्निक जो ऊपर है देखो, dy ओवर dx इंटू dx, राइट, सिंपल। अब देखो यहाँ आपने इस चीज़ की डिफ्रेंशिएशन करनी, वो आ गई 1/2 अंडर रूट x, और यहाँ पे dx मतलब डेल्टा x। इसको भी अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमने यहाँ पे देखो, इसकी जगह आप यहाँ पे 25 लिख दो, और dx की जगह आपके पास है 0.3, तो आपके पास 0.3 डिवाइड 10 आ गया, आपके पास आ गया 0.03। तो इस तरह से आपका डेल्टा y आ गया चिल्ड्रन। तो सिंपल सी बात आप ये देखो कि आपको यहाँ क्या फाइंड आउट करना था, आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी। तो लो आपका आंसर आ गया, ये देखो 25.3 इज इक्वल टू 5 प्लस 0.03। तो आंसर इज 5.03। दिस इज द आंसर चिल्ड्रन। अब हम चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 4th पार्ट है। देखिए क्वेश्चन है आपके पास 0.009 रेज टू पावर 1/3। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि y की वैल्यू ली हमने x रेज टू पावर 1/3, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 1/3 माइनस x रेज टू पावर 1/3। इस तरह से आपने लिखा। आपने यहाँ पे
जो x की वैल्यू है चिल्ड्रन वो ऐसे लेनी है जिसका क्यूब रूट आ जाए। जैसे मैंने इसमें वैल्यू ली 0.008 और डेल्टा x की वैल्यू ली 0.001। देखो इन दोनों नंबर्स को ऐड करके आपका ये नंबर आना चाहिए। तो सिंपल सी टेक्नोलॉजी है ये। तो अगर हम इसमें यहाँ लिखें तो आपके पास आ गया डेल्टा वाई, यहाँ लिखा हमने 0.009 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस, अब यहाँ पे x की जगह हमने लिख दिया 8/1000 रेज़ टू पावर 1/3। थोड़ा सा चिल्ड्रन कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया 0.009 रेज़ टू पावर 1/3, यहाँ पे 0. देखो अगर आप इसको सोल्व करेंगे 0.2 आ जाएगा सिर्फ आपका। क्यों आएगा 0.2? आप देख रहे हैं यहाँ पे 2/10 रेज़ टू पावर 3 1/3 करेंगे तो सिर्फ 0.2 बचेगा यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे 0.009 जो है इसका आंसर आ गया 1/3 इज इक्वल टू 0.2 प्लस डेल्टा वाई, है ना चिल्ड्रन? इजी है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ डेल्टा वाई को लिखना dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। इस चीज़ की डिफ्रेंसिएशन करनी है आपने, ये आ जाएगी 1/3 x रेज़ टू पावर -2/3 इंटू डेल्टा एक्स। अब ये आपके पास 1/3 आ गई, इसको थोड़ा नीचे ले जाना हमने चिल्ड्रन, ये आ जाएगा 2/3 इंटू डेल्टा एक्स। अब थोड़ा सा इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास 1/3 आया। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे जो x रेज़ टू पावर 2/3 है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि x की वैल्यू जो है आपके पास वो मैंने भर दी। देखिए ये मैं ऐसे कर देता हूँ कि 2/10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2/3 है। डेल्टा एक्स की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ, चलो 0.001 है, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा। अब अगर आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा और देखें तो यहाँ पे जो डेल्टा वाई की वैल्यू आई चिल्ड्रन, अब आप देखेंगे यहाँ जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1/3 एक आया आपका, यहाँ से 100 ऊपर गया, यहाँ से 2 2s 4 नीचे आया, उसका 1000 नीचे आ गया, तो हमने यहाँ पे 2 0 काट दी, आपके पास 1/120 आ गया चिल्ड्रन यहाँ पे। अब आप 1 को 120 को अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 0 0 0 0 0 8 96 होते हैं चिल्ड्रन, 960 हो गया ना, तो यहाँ 4 आ गया, 0 लगा दो, इतना काफ़ी है। इसने डेसिमल के 3 प्लेसेस तक बोला है तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। वी आर गेटिंग हेयर 0.08। तो आपको जो आंसर ढूंढना था, देखिए आपका जो आंसर है डायरेक्टली यहाँ पे क्या आंसर आया आपका, यू हैव टू फाइंड द आंसर 0.009 रेज़ टू पावर 1/3। देखिए अब आपके पास यहाँ पे 0.2 है और डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई 0.08। इफ़ यू सिंप्लीफाई इट फर्दर यू विल गेट 0.208। So approximate value of this number is this one. So that was an easy question children. Let me simplify one more problem so that you can get some better idea of these questions. Why I am helping you here children, so that you get little boost, so that you can simplify this question in the easiest way. I am taking now question number 1, 13th part. Here you have a number 81.5 रेज़ टू पावर 1/4, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप सिंपल सी बात ये देखिए कि आपने यहाँ पे y ले लिया x रेज़ टू पावर 1/4, तो आप वही टेक्निक ले आइए, डेल्टा वाई y प्लस डेल्टा वाई रेज़ टू यहाँ पे आ जाएगा x प्लस डेल्टा x रेज़ टू पावर 1/4 माइनस x रेज़ टू पावर 1/4, राइट। इफ़ यू सिंप्लीफाई इट फर्दर तो यहाँ पे आपने लिखा 81.5 रेज़ टू पावर 1/4 माइनस, अब देखिए यहाँ पे आप x ले लो 81 और डेल्टा x ले लो 0.5। अब आप देखो यहाँ पे 81 रेज़ टू पावर, तो 3 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 1/4। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 81.5 रेज़ टू पावर 1/4 3 प्लस डेल्टा वाई आ गया, तो हमने यहाँ पे लिखा 3 dy/dx इंटू dx लिखा हमने। और इसको भी अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें चिल्ड्रन तो 3 प्लस, देखिए इसकी डिफ्रेंसिएशन आएगी 1/4 x रेज़ टू पावर -3/4 और डेल्टा x की वैल्यू 0.5 आ गई।
तो चलिए हम इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई, इसको मेरे ख्याल में बेटर तो चलिए यही कर देते हैं इसको। ये आ गया 3, यहाँ आ गया आपका 1/4। देखिए अब यहाँ ध्यान देना आपने, x रेज़ टू पावर 3/4 है, तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ इसमें 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3/4 है ना। आपके पास यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 3 माइनस 3/4 आया ना यहाँ पे आपका 1/4 माइनस 3/4 है ना। ठीक है, यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 4 आया चिल्ड्रन, तो 4 से 4 कट जाएगा आपका, और यहाँ पे 5/10 आ गया, हाफ आ गया आपका। तो चलिए हम इसको सिंप्लीफाई करें, तो 3 प्लस यहाँ पे आपके पास आ रहा है 4, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 राइट। यहाँ पे देखिए 4 2 ज़ा 8 इंटू 27 आ रहा है। तो चलिए 27 को हम 8 से कर दें मल्टीप्लाई, 8 7 ज़ा 56, 8 2 ज़ा 16 और 5 21। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 3। अब चिल्ड्रन 1 को अगर हम 216 इससे करें, 0 आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। ये कितने से जाएगा आपके हिसाब से? यहाँ पे 2 4 से जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो मैं इसका आंसर जो लिखना चाहूँगा वो आएगा आपका 0.004। सो आंसर कुड बी 3.004। दिस इज द question number 13th of this part. Let me take a few more questions, children, of this topic. For example, I have a question here. This question is question number 2. Find the approximate value of 2.01. देखिए आपके पास, आपको ढूंढना है यहाँ पे f 2.01। fx की वैल्यू दे रखी है चिल्ड्रन यहाँ पे 4x² प्लस 5x प्लस 2, ये दे रखी है। देखिए चिल्ड्रन, इसमें आपने क्या करना है कि x की वैल्यू आपने यहाँ पे 2 ले ली, और डेल्टा x की वैल्यू आपके पास है 0.01 है। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि आपको जो फाइंड आउट करना है यहाँ पे, आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे 0.021 फाइंड आउट करना है, 0.2.01 फाइंड आउट करना है। तो आपने इसको लिखना है f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ये आ जाएगा आपका, देखिए आप यहाँ पे भरेंगे तो आएगा 4x प्लस डेल्टा x स्क्वेयर, 5x प्लस डेल्टा x प्लस 2 आ जाएगा राइट। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे जो रिजल्ट है, दैट इज f ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो क्या आएगा इसमें, जो आपका सीधा कंसेप्ट है वो ये है कि आपने fx को मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे डेल्टा, आपने करना है इसको f डैश x मल्टीप्लाई डेल्टा x से। दिस इज द कंसेप्ट। यानी अगर मैं यहाँ पे ये इसका डेरिवेटिव इनटू डेल्टा x, अब fx की वैल्यू तो हमने ये लिख दी चिल्ड्रन यहाँ पे 4x² प्लस 5x प्लस 2। इसकी डिफ्रेंसिएशन f डैश x की जो डिफ्रेंसिएशन है वो हो जाएगी आपकी 8 प्लस 5 राइट, और इंटू 0.01 आ गया यहाँ पे। इसमें भी आप 2 की वैल्यू भरेंगे तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 16 आ गया, प्लस 10 आ गया, प्लस 2 आ गया, यहाँ पे 13/100 आ गया, ये भी 28 आ गया, 28, और यहाँ पे आपने प्लस का साइन लगाना चिल्ड्रन ना, यहाँ पे here you get a plus sign, okay, this thing you have to, so here you get basically 0.13, so answer is 28.13. So this is the easiest way to simplify this. Let me do one more easiest question of this chapter. That's again a very easy question. This chapter is easy children, but I just want that every one of you can understand this, है ना। जैसे आपके पास फाइंड अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, देखिए आपके पास जो वॉल्यूम है
उसका फॉर्मूला ए क्यूब होता है। और सभी बच्चों को पता है कि अगर हम डी वी को ऐसे लिख सकते हैं, डी वी, इसको चलो मैंने एक्स क्यूब ले लिया है यहाँ पे, तो इसको आप डी वी इंटू डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख दो। दिस इज सिंपल चिल्ड्रन, राइट। अब इसकी जो डिफ्रेंसिएशन है वो 3x स्क्वेयर हो जाएगी। अब यहाँ जो डेल्टा एक्स है, ये ध्यान देना, इसमें लिखा है कि कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग साइड बाय 1%। आपके पास क्या दे रखा है, x डेल्टा x ओवर x इंटू 100, 1% दे रखा है चिल्ड्रन। दिस इज गिवन यू 1%। इसका मतलब ये हो गया कि मैं डेल्टा x की जगह लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 ओवर 100 x लिख सकता हूँ, इतना परसेंट लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ये बात यहाँ पे भर दूँ तो देखिए मैंने लिख दिया 1 ओवर 100 इंटू x%। तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो चिल्ड्रन 0.03x क्यूब %, दैट इज द परसेंटेज चेंज इन volume. Okay children, so I have done few questions of this chapter 6.4, easiest chapter. Children, it will take hardly आपको आधा घंटा, तो क्या मेरे ख्याल में 20 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. You can master this chapter within half an hour. It's an easy chapter. Okay, so keep on learning children, enjoy mathematics learning. If you have gained something from this chapter, from this video, then subscribe my channel, share it with other children also, needy children, and press the like button also. And one more thing children, this is what I am saying to you, that give your comments also so that I can improve, I can get a boost to modify my teaching techniques and ideas also in what way I can help you children. Okay, so सारे बच्चे जो हैं मैथ को आप लर्न करिए, एंजॉय करिए, and okay, thank you.